नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारा स्पेयर्स में रैंक कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ आर फॉर सर्टेन पेयर्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 2/3. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग रैंक वाज 55. फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स. इसमें हमें आर का वैल्यू दे दिया गया है और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस यानी कि जो हमारे रैंक में जो डिफरेंसेस होते हैं उसका सम ऑफ स्क्वायर दे दिया गया है और हमें जो फाइंड आउट करना है वो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि उस रैंक कोरिलेशन जो कैलकुलेट हुआ है उसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने थे वो हमें कैलकुलेट करना है. तो एज वी नो स्पेयर्स में रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फार्मूला हम इस वैल्यू कैसे लिखते हैं, इक्वल्स टू हमारा आर इक्वल्स टू होता है 1 - 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन क्यू माइनस एन. ये हमारा फार्मूला होता है. तो इसमें हमारा वैल्यू क्या क्या दे दिया गया है, इसमें हमारा वैल्यू आर का वैल्यू दे दिया गया है 2/3. 1 हमारा 1 सेम होगा 6. यहाँ पे हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग रैंक दे दिया गया है, यानी कि समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमारे पास कितना दे दिया गया है 55, यानी कि 6 इंटू 55. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, यानी कि ये हमारा एन क्यू माइनस एन, ये ऐसे ही रहेगा. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग राइट हैंड साइड लेकर आते हैं. तो 655 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 11, और ये एन क्यू में से अगर एन हम कॉमन ले लें तो हमारे पास एन स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और ये हमारे पास 1 माइनस 2/3. अगर 2/3 हम लोग माइनस करते हैं तो ये रिमेनिंग जो बचेगा ये 1/3 हो जाएगा. 3 माइनस 2 यानी कि 1/3. नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, 6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा इंटू 5 इंटू 11, और इस वाले वैल्यू को हम लोग एन स्क्वायर माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम इसे अरेंज करेंगे 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, 5 इंटू 2 ये हमारा 10 हो गया, और ये 11 हो गया. और नेक्स्ट एन, अगर इस वैल्यू को देखें तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसे अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं n-1 और n+1. तो इस वैल्यू को देखने से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि हम इसे अरेंज कर सकते हैं लाइक 9 इंटू 10 इंटू 11 इक्वल्स टू n-1 हमारा सबसे छोटा है इंटू n हो जाएगा इंटू हमारा n+1. बाई कंपेयरिंग हमारा जो n का वैल्यू हो जाएगा वो 10 हो जाएगा. अब डायरेक्ट n इक्वल्स टू 10 लिख सकते हो, या n-1 अगर इक्वल करोगे 9 के, यहाँ से भी n का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 9 + 1 10, और n+1 इक्वल्स टू अगर आप 11 लोगे तो यहाँ से भी n का वैल्यू क्या मिलेगा 11 - 1 यानी कि 10, यानी कि कोई भी वैल्यू ले लो आपको 10 ही मिलेगा. यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने आ गए 10, यानी कि यही हमसे पूछा गया था. Therefore required number of pairs that is n equals to 10. हम इसे कैलकुलेट ऐसे किया है, आप इसे और भी हम अगर चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने जब यहाँ किया था वैल्यू. नेक्स्ट इस स्टेप के बाद हम लोग सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं एन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. अगर ये आपको अगर हार्ड लगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारा 2 इंटू 5 10, और ये हमारा 3 इंटू 3 9, यानी कि हमारे पास 9 इंटू 10 इंटू 11 वैल्यू था, और एन स्क्वायर माइनस 1 के रूप में ही हमारा है, यानी कि इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू है. ऊपर का स्टेप्स तो हमारा सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ के बाद कैलकुलेट एन का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें उसके लिए हम अदर स्टेप्स भी यूज कर सकते हैं. और इसे अगर हम लोग चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं,
10 × 99, ये हमारा n स्क्वायर माइनस 1, तो ये 10 है। 99 को और हम कैसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 1 यानी कि 99, और ये हमारा n स्क्वायर माइनस 1। तो अभी बाई कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से भी हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि आप ये प्रोसेस अप्लाई करो या ये प्रोसेस अप्लाई करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास x और y एक वैल्यू दे दिया गया है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। इससे हमें क्या करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। यानी कि इसमें हम लोग जो अदर फार्मूला डिस्कस किए थे उस फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू दिया गया है और y का वैल्यू दिया है। यहाँ से हमें स्मॉल x स्मॉल y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इसके बाद हमारे पास दिया गया है 15, 16, 14, 13, 11, 12, 10, 8 एंड 9। इन दोनों का हम लोग सम निकालेंगे, समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ y। 26, 14, 15, 21, 28, 36, 40 एंड 45, यानी कि समेशन ऑफ x हमारे पास आ गया है 45। नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ हम देखेंगे। 5, 6, 11, 4, 15, 18, 19, 21, 30, 38, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 108। यानी ये हमारा आ गया। यहाँ से हम लोग क्या वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल्स टू हमारा समेशन ऑफ x बाई n होगा, और स्मॉल y इक्वल्स टू समेशन ऑफ y बाई n हो जाएगा। तो समेशन ऑफ x हमारे पास है 45, 45 बाई 9 यानी कि वैल्यू 5 आ जाएगा, एंड 108 बाई 9 यानी कि वैल्यू हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो स्मॉल x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है x माइनस एक्स बार, और y का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है y माइनस वाई बार। तो x माइनस एक्स बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि हमारा x माइनस 5, और y बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस 12। यानी कि ये वैल्यू हमें अभी कैलकुलेट करना होगा वहाँ पे। यानी कि हम स्मॉल x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x माइनस 5 और स्मॉल y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 12। ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पे 9 माइनस 5 अगर करेंगे तो ये 4, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 2 2 माइनस 3, एंड ये माइनस 4। इसका हमें समेशन ऑफ एक्स निकालना होगा। समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट हम लोग सिमिलर वे में कैलकुलेट करेंगे y माइनस 12। 15 माइनस अगर हम लोग 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। 16 करेंगे तो 4, 14 माइनस 12 2, 13 माइनस 12 यानी कि 1, 11 माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 12 0, 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 3।
यहाँ पे इसका सम हमारा समेशन ऑफ वाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0, यानी कि जितना डेविएट हमारा हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। देख सकते हो 4 3 7 2 9 और 10 और 3 3 6 और 4, यानी कि +10 -10 हमारा 0 हो गया। 3 4 7 2 9 1 10 +10 -3 -7 और ये -10, यानी कि हमारा +10 और -10, यानी कि वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0। नेक्स्ट जो वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो हमें कैलकुलेट करना है x² स्मॉल y² एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। फिर x² की बात करें, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, -2 का 4, -3 का 9 और ये -4 का 16। सिमिलरली y का कैलकुलेट करना है। 3 का हमारे पास हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 2 का हो जाएगा हमारे पास 4, 1 का 1, -1 का भी 1, 0 का 0, -2 का हमारे पास 4, -4 का हमारे पास हो जाएगा 16 और -3 का हो जाएगा 9। दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, -1 इंटू 0, -1 इंटू 0, -2 इंटू -2 यानी कि 4, -3 इंटू 4 12, -4 इंटू -3 यानी कि 12। अभी सभी का सम हमें फाइंड आउट करना होगा। समेशन ऑफ x², समेशन ऑफ y² एंड समेशन ऑफ xy। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम लोग सबका सम करेंगे। 69 25 और 530, 5 और 25 30 30 हमारे पास आ जाएगा यहाँ वैल्यू 60। 69 25 5 30 और यहाँ पे 5 और 25 30, यानी कि इसका वैल्यू भी हमारे पास 60 आ जाएगा। नेक्स्ट 12 12 24 28 29 30 33 35 37 और 20, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 57। नाउ अब हमें जो फार्मूला अप्लाई करना होगा आर का, यानी कि हमें कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे समेशन ऑफ xy अंडर रूट समेशन ऑफ x² इंटू समेशन ऑफ y²। ये फार्मूला हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था तो हमने देखा था समेशन ऑफ xy का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, यानी कि 57 हमने अभी कैलकुलेट किया। अंडर रूट समेशन ऑफ x² हमारे पास 60 है। नेक्स्ट समेशन ऑफ y² भी हमारे पास 60 है, तो हमारा 260 है तो एक 60 हमारा बाहर आ जाएगा। 57/60 इसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो 0.95 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है, हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड है। अगर हमारा वैल्यू इक्वल टू 1 आता है तो परफेक्टली कोरिलेटेड होता है। तो हमने देखा पहले हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन दिया गया था एक्स वाई को हमने सेम वैल्यू पे पुट किया, उससे हम लोग स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का वैल्यू यानी कि उसका मीन हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद मीन से हम लोग उसका डेविएशन कैलकुलेट कर लिए। डेविएशन से हमने इसका दोनों का स्क्वायर लिया, फिर उसका प्रोडक्ट लिए। सभी का सम हमें ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि आप देखो समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई से यहाँ पे हमें मीन कैलकुलेट करने में हेल्प हुआ। अगर हम लोग लॉन्ग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स और वाई भी प्रोडक्ट में लगता है। जो हमारा फार्मूला है एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई स्क्वायर रूट एन इंटू समेशन x² इंटू समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट एन इंटू समेशन y² माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। और लॉन्ग फार्मूला जब हम यूज करेंगे तो इसमें सभी वैल्यू का यूज करेगा यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट फार्मूला से ही हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला ही अप्लाई किया है। आप लॉन्ग फार्मूला से भी अप्लाई करोगे, लॉन्ग फार्मूला से भी आपका वैल्यू वहाँ पे सेम ही आएगा। वहाँ पे आपको एडिशनल क्या आ जाएगा, समेशन एक्स और वाई, यानी कि वो हमारा 0 है तो टोटल 0 ही हो जाएगा, और एन का यहाँ पे जो हमारा रोल है वो भी एक्शन में आएगा। सो नेक्स्ट सम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सम है हमारे पास, द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज 0.6 and standard deviation of x be 5 and standard deviation of y be 4 and find the covariance of x and y।
यहाँ पे हमें कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है, तो हमें पहले सेम फार्मूला ही अप्लाई करना होगा। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, सॉरी रैंक कोरिलेशन नहीं, हमारा कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला है, यानी कि स्मॉल आर ही कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वाले फार्मूला अप्लाई करना होगा। और आर का वैल्यू जो हमारा होगा यहाँ पे 0.6 हो जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास दिया गया है, वैल्यू 5 है इसका, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का भी वैल्यू दे दिया गया है जिसका वैल्यू 4 है। और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0.6 इंटू ये 5 इंटू 4 यानी कि 20 हो जाएगा, फर्स्ट टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। और हम इसे लिख सकते हैं 6/10 इंटू 20 फर्स्ट टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। 10 टू जा हो गया 20, देयरफॉर कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, if covariance between x and y is -80 and standard deviation of x equals to 8, standard deviation of y equals to 15, find the value of r। मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ r कैलकुलेट करना है, तो हमें सेम फार्मूला अप्लाई करना होगा। r इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन x एंड y होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोवेरियंस हमारे पास दिया गया -80, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है y, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा -80 डिवाइडेड बाई 15 8 से 120, और 40 से करें 42 जा एंड 43 जा, यानी कि -2/3 हमारा आ गया। इसे हम लोग अगर चाहे तो -0.67 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा जो कोरिलेशन का वैल्यू आ जाएगा -0.67 है, यानी कि ये हमारा हाईली निगेटिवली कोरिलेटेड है। चलो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल।